पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार का बड़ा भाई दूसरा राजकुमार जिंग चैन और उसकी पत्नी उनसे मिलने आते हैं और वो मुहान से पूछते हैं कि तुम बीमार कैसे पड़ गए। तो राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहे। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 8। राजकुमार को उलझा हुआ देख मुहान बात को संभालते हुए जवाब देता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अब ठीक हूँ। मुझे बस ठंड लग गई थी जिस कारण बुखार हो गया था। राजकुमार कहता है हाँ भैया, जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही कंजूस किस्म के इंसान हैं। उन्होंने शादी के कपड़े बहुत ही पतले बनवाए थे। तो मुहान मन में सोचता है कितना बुरा बहाना बनाया है इसने, उनका शक और बढ़ जाएगा। इससे तो अच्छा था ये चुप ही रहता। राजकुमार का बड़ा भाई उससे कहता है मेरे साथ दफ्तर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो राजकुमार मुहान को धीरे से कहता है मुझे अब डांट पड़ेगी। मुहान मुस्कुराता है। इसे देख तीसरे राजकुमार की धड़कन बढ़ जाती है। उसके मन में आता है जुनकिंग की मुस्कान कितनी प्यारी है। मुहान मस्ती में उसे इशारा करते हुए कहता है जाओ जाओ, और उसका बड़ा भाई उसे कहता है तुम आ रहे हो कि नहीं। तो राजकुमार घबराते हुए कहता है आ रहा हूँ। शाम के समय दासी जैंटिंग मुहान को बताती है वांगफई, मैंने सुना कि दूसरे राजकुमार की पत्नी महल के पश्चिमी भाग के फूलों वाले बरामदे में तीसरे राजकुमार की उपपत्नी सोंग के साथ चाय पीने गई हैं। मुहान कहता है तुम्हें कैसे पता। मुझे दीदी मिंगशी से पता चला जब मैं बैठक में पानी देने गई थी। मुहान कहता है बहुत अच्छे, और मन में सोचता है मैं एक लड़का हूँ, भाभी का मनोरंजन मैं करूँ ये ठीक नहीं। इसके लिए उपपत्नी एक अच्छा विकल्प है। पर फर्क इस बात से पड़ता है क्या वो भाभी के साथ वांगयाई के कहने पर गई थी या फिर उसकी खुद की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो भाभी के साथ चाय पीने चली गई। मुहान की सोच को टोकते हुए दासी बोलती है वांगफई, आपको पता है मैंगशी ने और क्या बोला। तो मुहान कहता है कि उसने क्या बोला होगा, यही ना कि शादी के अगले दिन ही वांगफई की जगह उपपत्नी सोंग मेहमानों को संभाल रही है। तो पता नहीं भविष्य में चेंगवांग के महल पर वांगफई का राज होगा या उपपत्नी का। वांगफई आपको कैसे पता। तो मुहान के मन में सोचता है इस नादान लड़की के चेहरे पर सब लिखा है। इतने में एक और दासी आती है और कहती है वांगफई, वांगयाई ने कहा है कि वो अपने भाई के साथ खाना खाएंगे, तो आप इंतजार मत कीजिए और खाना खा लीजिए। तो मुहान कहता है ठीक है, और मन में सोचता है इतना अच्छा खाना मुझे प्रधानमंत्री के बंगले में कभी नसीब नहीं हुआ। और सोचता है कि वांगयाई से शादी का एक ये भी फ़ायदा है कि मुझ पर कोई सासू माँ की रोक टोक नहीं। पता नहीं ये शादी वरदान है या नहीं। और कहता है जीशी, हमारे महल का कोई नक्शा है क्या। तो दासी जीशी बोलती है वांगफई दफ्तर में होगा, मैं आपको ढूंढ कर ला दूंगी। तो मुहान मन में सोचता है अगर राजकुमार की अनुमति ना होती तो दासी कभी हिम्मत ना करती ये कहने की कि वो मुझे नक्शा ला देगी। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि इन तिलों में कितना तेल है, पर मुझे नहीं लगा था कि राजकुमार मुझे इतनी आसानी से अपने दफ्तर में दखल देने देगा। शायद दफ्तर में कुछ खास हो ही ना। दासी कहती है वांगफई, वेस्ट कोर्ट यानी कि पश्चिमी भाग से मिलने आपसे 2 लेडीज़ आई हैं। मैं क्लियर कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट कोर्ट या पश्चिमी भाग ना राजकुमार के हर्म का नाम है, और जो ये लेडीज़ हैं ये भी एक तरह की उपपत्नी हैं पर उनसे छोटे दर्जे की। मुहान सोचता है कि इनके साथ उपपत्नी नहीं आई, वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है या राजकुमार को आजमा रही है। ये है लेडी लियू और लेडी इन वेटिंग ली, और वो कहती हैं वांगफई को हमारा प्रणाम, शादी की आपको बधाई हो, कृपया चाय लीजिए। मुहान दासी को कहता है उन्हें इनाम देने के लिए और उन्हें उठने के लिए बोलता है। वो इनाम के लिए शुक्रिया करती है।
तो मोहन उनसे कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे आप केवल सुबह और शाम ही मिल सकती हैं, इसके अलावा आप मुझसे नहीं मिल सकती, और अगर अभी के लिए आपका हो गया हो तो आप जा सकती हैं। तो वो कहती हैं शुक्रिया वांगफाई, पर उपपत्नी अभी आई नहीं है। वो आएंगी तो हम सब एक साथ ही वेस्टकोट चली जाएंगी। और मन में सोचती हैं कि असली ड्रामा तो अभी बाकी है, देखे बिना थोड़ी जाएंगे। तो मोहन कहता है ठीक है, अगर आपको उसका इंतज़ार करना है तो बाहर बरामदे में करिए। मोहन को हंसी की आवाज़ आती है और एक लड़की कहते हुए सुनाई देती है, वांगजई, मैंने नहीं देखा ये है तीसरे राजकुमार की उपपत्नी सोंग लिनशी। मोहन उन्हें देखकर सोचता है, ये दोनों एक साथ आए हैं। ये उपपत्नी राजकुमार की चहेती लगती है। और यहीं ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।